Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talagam. Welcome to all the student classroom training. इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर किए गए वो आपने अच्छी तरह से देखे होंगे, अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा, क्योंकि जब आप स्कूल के अंदर आओगे तो समी साहब की तरफ से आपका टेक्स्ट का जो होमवर्क है वो चेक किया जाएगा और मेरी तरफ से आपका ग्रामर का। तो डियर स्टूडेंट, समी साहब के लेक्चर को भी आपने मिस नहीं करना। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बड़े अच्छे डिटेल के साथ वर्ड मानी बताने के साथ वो आपको अच्छे तरीके से लेक्चर दे रहे हैं और टेक्स्ट बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा रहे हैं। आपने सारे लेक्चर को फॉलो करना है, चाहे वो मेरे हैं चाहे वो समी साहब के हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। डियर स्टूडेंट, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा और हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा। तो राइट नो I have planned to do practice exercises of present, past and future. So right now I am going to teach you the practice exercise of present indefinite today. आज आप present indefinite की practice exercise करने जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, और जब तक अब्जॉर्ब नहीं होगी यू वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल। तो अगर आप यू वांट टू परफॉर्म वेल देन यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग। जो भी हो जाए आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट, वो खाना खाता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने पहचान करनी है, तो आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्लियर है। इसके अंदर काम कौन सा हो रहा है बेटा? खाता। कौन है खाने वाला? वो। किस चीज़ को? खाने को। अब देखो, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया और ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो ये वाला सीक्वेंस है SVO, यानी सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब इस जुमले के अंदर देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो, और एक बंदा है क्योंकि एंड पे है आ रहा है। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया वो, तो वो की इंग्लिश होती है ही। अब है हमारा वर्ब, वर्ब हमारा क्या है? ईट, ही ईट्स। अब ईट्स क्यों आएगा? क्योंकि टी उस लिस्ट में नहीं है जिसमें ES में इजाफा होता है, तो जस्ट S का इजाफा, क्योंकि जब है आ जाए तो S या ES का इजाफा होता है, ही ईट्स। और ऑब्जेक्ट क्या था? मील। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। मील क्या हो गया? खाता वर्ब, सॉरी ईट क्या हो गया? खाता वर्ब, और मील क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं कैसे हमने SVO को फॉलो करते हुए हमने अपना जुमला कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, लिखते, तुम कॉपी लिखते हो। लिखना क्या है यहाँ पे? वर्ब है। कौन है लिखने वाला? तुम। किस चीज़ को? कॉपी को। मैंने आपको टेक्निक बताई थी। अब देखिए यहाँ पे SVO के मुताबिक पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तुम सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। अब SVO के मुताबिक वर्ब आना चाहिए। लिखना क्या है? वर्ब है। राइट, कोई राइट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जस्ट है आ जाए तो आपने SCS का इजाफा करना है, बाकी इजाफा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हो है तो है नहीं है। यू राइट। आगे है ऑब्जेक्ट कॉपी। कॉपी को हम इंग्लिश को अंदर नोटबुक कहते हैं। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट SVO का सीक्वेंस फिर क्या हो गया? क्लियर हो गया। यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? वो स्कूल जाती है, जानना काम है। कौन? वो। किधर जा रही है? स्कूल की तरफ। अब यहाँ पे भी एंड पे देखें ना बेटा, है आया हुआ है, और जब भी है आ जाए तो S या ES का इजाफा होता है, तो शी गो। अब O उस लिस्ट में है, अब S का इजाफा करें या ES का, तो O उस लिस्ट में है तो हम क्या करेंगे? गोज। ES का इजाफा, शी गोज टू स्कूल। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे भी ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेक्स्ट देखिए, हम पौधों को पानी देते हैं। काम कौन सा हो रहा है? पानी देना। कौन है? हम। किस चीज़ को? पौधों को। अब SVO है आ रहा है, कोई इशू नहीं, हमने SCS का इजाफा नहीं करना। हम पौधों को पानी देते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब क्या आना चाहिए? वर्ब। पानी देना, वाटर। बेटा वाटर पानी भी होता है और वाटर पानी देना भी होता है। वी वाटर द प्लांट्स। तो अब देख सकते हैं आप, ये हमारा सब्जेक्ट,
ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो फिर हमारा SVO का सीक्वेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमने इसके अफर्मेटिव टेंसेस पढ़े, सेंटेंसेस। आगे हम इसके नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इन्हीं को हम नेगेटिव बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आपने ले चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसका बना रहे हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव में मैंने दो तरीके बताए थे, एक डज नॉट और एक डू नॉट। अब ये मैंने कहा था है वालों में डज नॉट लगेगा। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ही डज प्लस नॉट, ही डज नॉट। अब एस और एस का इजाफा खत्म हो जाता है, बाकी सारा एज इट लिखते हैं। He does not eat meal, आपका ये नेगेटिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, यू राइट अ नोटबुक, तुम कॉपी लिखते हो। आप इसको बना तुम कॉपी नहीं लिखते, तो ये नेगेटिव बन गया। अब मैंने कहा था जस्ट है वाले में डज आता है, बाकी सब में क्या आता है, डू आता है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, यू डू नॉट। जस्ट हमने यू के बाद क्या लगाया, डू नॉट, बाकी सारा वही रहेगा। यू डू नॉट, you do not write notebook. Next, she goes to school। अब यहां पे है आ रहा है ना, तो वो स्कूल नहीं जाती। पहले क्या है, वो स्कूल जाती, और हम कहते हैं वो स्कूल नहीं जाती। तो अब एक बंदा है ना, है आ गया ना, तो हम डज नॉट लगाएंगे। जैसे वहां पे है आया तो हमने डज नॉट लगाया। she does not go to school, वो स्कूल नहीं जाते। एंड पे हैं आ रहा है, कोई डज नहीं लगाना, सिर्फ डू लगाना है। हम पौधों को पानी देते हैं, और इसको नेगेटिव बनेगा, हम पौधों को पानी नहीं देते। जस्ट वी के बाद क्या लगा देंगे, डू नॉट। वी डू नॉट वाटर द प्लांट्स। अब बेटा गौर करें यहाँ पे, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट। अब जिसके एंड पे है आ रहा था, हमने वहाँ पे क्या लगाया, डज नॉट, और बाकियों में हमने क्या लगाया, डू नॉट। बाकी हमने एस और ई एस का इजाफा ख़त्म कर दिया। यहाँ पे देखें ई एस का इजाफा ख़त्म हो गया, सिर्फ गो रह गया। यहाँ पे ईट्स में एस का इजाफा ख़त्म हो गया और जस्ट क्या रह गया, ईट रह गया। सीक्वेंस यहाँ पे भी नहीं टूटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी इसके अंदर सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ। SVO का सीक्वेंस अभी तक क्या है डियर स्टूडेंट, कायम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं इसको रेज करके मैं आपको नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट जो है वो एक्सरसाइज का वो बताने जा रहा हूँ। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, तो वो मैं यहाँ पे ही समझाऊँगा आपको। ये वाला चीज़ें लिखी रहे ताकि आपको आसानी हो जाए। अब हम बढ़ रहे हैं इसके इंट्रोगेटिव की तरफ। इसको इंटरोगेटिव नहीं बोलना, या इंट्रागेटिव बोल रहे हैं या इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। इसे हम उर्दू में कहते हैं सॉरी, सवालिया निशान। अब देखिए है वाले के अंदर हमने डज का इस्तेमाल किया। अब हमारा हेल्पिंग वर्ड डज है,
और डू है। अब डज और डू को ही हमने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लाना है, बाकी सारी की सारी तरतीब जो है वो वही रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब पहले जुमले में देखें, हमने डज को सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट क्या था, ही, अब एच बड़ा नहीं होगा, छोटा आ जाएगा, डज ही, एस सी एस का इजाफा ख़त्म, बाकी सारा वही रहेगा, डज ही ईट मील, और आखिर पे क्या आ गया, सवालिया निशान। और इसकी उर्दू क्या बनेगी, क्या वो खाना खाता है। अब ये वो खाना खाता है की बजाय क्या बन गया, क्या वो खाना खाता है। नेक्स्ट, यू राइट अ नोटबुक। अब मैंने कहा है ना हो तो डू आता है, अब डू पहले आ जाएगा, अब वाई छोटा हो गया, डू यू, बाकी सारा वही रहेगा, राइट अ नोटबुक। देखें बाकी राइट ही रहा और अ नोटबुक उसी तरह रहा। ये सवाल क्या बनेगा, वो था तुम कॉपी लिखते हो, तो यहां पे होगा क्या तुम कॉपी लिखते हो, वो क्या था, तुम कॉपी लिखते हो, और ये क्या तुम कॉपी लिखते हो। नेक्स्ट देखिए, शी गोज टू स्कूल। अब गो है ना, गोज बना हुआ है, एक है, शी आ गया, है आ गया, तो डज आएगा, तो ये बन गया डज, सब्जेक्ट बाद में, डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल। उर्दू क्या बनेगी, वो एक स्कूल जाती, वो स्कूल जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वो स्कूल जाती है, यानी सवाल आ गया। लास्ट देखिए, वी वाटर द प्लांट, डू आएगा क्योंकि एक नहीं है, डू वी, यानी वही से पहले डू लगा दिया, बाकी सारा वही रहेगा, डू वी वाटर द प्लांट्स। उर्दू क्या बनेगी, हम पौधों को पानी देते हैं। अब क्या हो जाएगा, क्या हम पौधों को पानी देते हैं, क्या हम पौधों को पानी देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर डज, डू, डज और डू, इसको हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, यानी इन सब के अंदर हमने डू डज को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, फॉर्मेटिव और इंट्रोगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा नेगेटिव इससे पहले कंप्लीट हो चुका था। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर फॉलो करोगे और उसको दोबारा अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने आपको बताई है। यहाँ पे एस, वी, ओ, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीक्वेंस वही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो इकट्ठा आया हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर सीक्वेंस नहीं टूटता। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर अपना वक्त ज़ाया ना करें। लॉकडाउन की सिचुएशन है, घर में रहें और जल्दी सोएं और जल्दी जागें, नमाज़ पढ़ें सुबह उठ के, और खाना सुबह का जल्दी खाएँ रात को, ताकि आप जल्दी से सो सकें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया।